जय हिंद व्यूवर्स। तो आज हम जो है एक योगा का एक पोस्चर सीखेंगे। इसका नाम है सूर्य नमस्कार। तो ये सबसे पहले आता है सूर्य नमस्कार। वैसे क्या इम्पोर्टेंस रखता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पोस्चर का नाम है सूर्य नमस्कार, जिसको हम सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन इसका हम थोड़ा सा करेंगे कि द संस्कृत वर्ड सूर्य मीन्स सन। तो ये एक संस्कृत वर्ड है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है सन। नमस्कार इज़ द हिंदी वर्ड फॉर नमस्ते फ्रॉम द रूट नाम टू बो। ठीक है, तो ये जो एक हिंदी वर्ड जो है किसके लिए, नमस्कार एक हिंदी वर्ड है नमस्ते के लिए, है ना। रूट वर्ड इसका जो है NAM है, जिसका मतलब होता है नाम, मतलब बो, किसी के सामने झुकना। नमस्कार का मतलब क्या हो गया, नमस्कार मीन्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में किसी को ग्रीट करना, विश करना या किसी की तारीफ़ करना। एक्चुअली में विश करने को ही हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी दे रखी है, देखो सूर्य नमस्कार। अब डिफ़िकल्टी लेवल इसका जो है 3 नंबर पे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है। तो मतलब उतना तो टफ है नहीं। सिंपल सा क्या करना है, सबसे स्टेप 1 सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखो स्टेप 1 क्या लिखा है, आपको सीधे खड़े होना है। स्टैंड फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द सन विद बोथ फीट टचिंग। आपके दोनों पाँव जो हैं बिल्कुल ज़मीन पे सटे हुए होने चाहिए ज़मीन के साथ, और आप जो है बिल्कुल सीधे खड़े होंगे सन की तरफ, और आपके दोनों पैर जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। उसके बाद स्टेप 2 पे हम चलते हैं। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, इनहेल एंड रेज आर्म्स अपवर्ड। आपको सांस भी लेनी है और उसके साथ ही आपको अपने आर्म्स को ऊपर लेके जाना है। स्लोली बेंड बैकवर्ड, थोड़ा सा अपने पीछे को बेंड होना है। स्ट्रेचिंग आर्म्स अबाउ द हेड। आपकी जो आर्म्स हैं वो हेड के ऊपर जो है पीछे की ओर स्ट्रेच होंगी। नाउ वी कम टू स्टेप 3। द स्टेप 3 इज एक्सहेल स्लोली बेंडिंग फॉरवर्ड। आगे की ओर आपने बेंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको सांस भी बाहर छोड़नी है। अनटिल द हैंड्स आर इन लाइन विद द फीट। तब तक जब तक ना आपके जो पाँव हैं, मतलब पाँव और हाथ हैं, वो दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में हो जाएं लाइन में। हेड टचिंग नीज, और आपका जो हेड है वो आपकी नी को टच करना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। स्टेप 4 क्या है, इनहेल एंड मूव द राइट लेग बैक अवे फ्रॉम द बॉडी। आपको सांस भी लेनी है, और सांस लेने के साथ ही आपको अपनी जो राइट लेग है उसको पीछे लेना है। ठीक है, बॉडी के पीछे एक बैकवर्ड स्टेप लेके। कीप द हैंड्स एंड फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड। आपके हाथ पाँव जो है ज़मीन पे जो है मजबूती से सटे हुए होने चाहिए। विद द लेफ़्ट फुट बिटवीन द हैंड्स, और आपका जो लेफ़्ट फुट आगे आएगा ना, तो वो बिल्कुल हैंड्स के बीच में होना चाहिए, और आपका हेड जो है बिल्कुल खड़ा होना चाहिए ऊपर की ओर रेज़ करके। स्टेप 5, वाइल एक्सेलिंग, अब आपको सांस को बाहर भी छोड़ना है। ब्रिंग द लेफ़्ट फुट टुगेदर विद द राइट। आपको अपना लेफ़्ट फुट राइट के साथ में मिलाना है। कीप आर्म स्ट्रेट, आपके आर्म स्ट्रेट होनी चाहिए। हिप्स को आपने रेज करना है। एंड अलाइन द हेड विद द आर्म्स, और आपका हेड जो आपके आर्म्स के साथ जो है अलाइन किया हुआ होना चाहिए। फॉर्मिंग एन अपवर्ड आर्क, और जैसा कि आप देख सकते हो एक आर्क की शक्ल में, ठीक है, जैसे वो होता है ना मून, आर्क की शक्ल में, तो वैसे आपको यहाँ पे इस पोस्चर को करना है स्टेप 5 में। स्टेप 6 क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सहेल एंड लोअर द बॉडी टू द फ्लोर। आपने यहाँ पे एक्सहेल भी करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है तब तक जब तक ना एक्सहेल एंड लोअर द, अच्छा एक्सहेल भी करना है और अपनी बॉडी को जो है फ्लोर के नीचे तक, नीचे देखो यहाँ पे लोअर करना है, मतलब नीचे लेना है आपको बॉडी को। अनटिल द फीट नीज हैंड्स चेस्ट एंड फोरहेड आर टचिंग। जब तक ना आपके पाँव, आपके घुटने, आपके हाथ, आपकी चेस्ट और आपके फोरहेड जो है ज़मीन को टच करें, तब तक आपको जो है बॉडी को लोअर नीचे लेना है। स्टेप 7 में क्या लिखा है, इनहेल एंड स्लोली रेज द हेड। आपको सांस भी लेनी है और अपने हेड को रेज भी करना है। एंड बेंड बैकवर्ड, और आपको पीछे की ओर बेंड होना है एज मच एज पॉसिबल, जितना आपसे हो सके। बेंडिंग द स्पाइन टू द मैक्सिमम, आपकी स्पाइन को अपने जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेंड करना है। स्टेप 8, वाइल एक्सहेलिंग ब्रिंग द लेफ्ट फुट टुगेदर विद द राइट। और सांस भी बाहर छोड़नी है और आपको क्या करना है, लेफ्ट फुट को जो है साथ में लाना है राइट के। कीप आर्म्स स्ट्रेट, अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखना है। हिप्स को रेज करना है। एंड अलाइन द हेड विद द आर्म्स, और अपने हेड को जो है आर्म्स के साथ में अलाइन करना है, मतलब एक सीध में होने चाहिए। फॉर्मिंग एंड अपवर्ड आर्क, जिससे देख सकते हो कि आप एक आर्क बन जाता है। तो ये एक सिंपल सा पोस्चर है, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप डेली का, इसका ऐसा नहीं है कि सूर्य नमस्कार है तो मॉर्निंग में, लेकिन जनरली क्योंकि सूर्य सुबह जो है, सूरज सुबह निकलता है, तो उस वक्त आप इस पोस्चर को कर सकते हो। थैंक यू।